नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के लिए C7B सब्जेक्ट में पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ, जिसका टॉपिक फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इसमें हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। छात्रों, भाषा की अवधारणा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाषा चाहे कोई भी हो, बच्चा जब सुनता है, जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा को वो ग्रहण करता है यानी सीखता है। अगर हम अपने बच्चे से हिंदी में बात करते हैं तो वो बच्चा हिंदी भाषा सीखता है। यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा सीखता है। तो छात्रों, आज हम देखेंगे कि ये भाषा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरह से बोलचाल की भाषा में सामान्य परिभाषा हम अगर देखते हैं तो यदि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो बात जिस भाषा में रहती है उस बात को अगर अगला समझ लेता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी संचार की प्रणाली होती है भाषा। भाषा कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है। आइए देखते हैं भाषा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। ए लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। एक भाषा संचार की संरचित प्रणाली। ए लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की संरचित प्रणाली है, यानी हम जो बातचीत करते हैं, जो जिस भाषा में बातचीत करते हैं वही भाषा है। जो हम बोलते हैं वही भाषा है, वही संचार की प्रणाली बन जाती है। छात्रों, लैंग्वेज रेफर्स टू द कॉग्निटिव फैकल्टी दैट इनेबल ह्यूमंस टू लर्न एंड यूज सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। कह रहा है लैंग्वेज रेफर्स टू द कॉग्निटिव फैकल्टी। भाषा संज्ञानात्मक संकाय को संदर्भित करती है। दैट एनेबल ह्यूमंस टू लर्न एंड यूज। व्यक्ति क्या करता है? जो मनुष्यों को जटिल संचार की, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, जटिल संचार की प्रणालियों को सीखने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है। लर्न एंड यूज। क्या है? सीखने और उपयोग करने के में हमको सक्षम बनाती है, वही भाषा है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट ने भाषा के कॉन्सेप्ट के बारे में अपने शब्दों में कुछ कहा है। आइए देखते हैं। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन। भाषा क्या है? एक्सप्रेस
भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, विचारों की अभिव्यक्ति है। बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस, जो शब्दों में संयुक्त रूप से ध्वनियों के माध्यम से होती है। शब्दों में संयुक्त रूप से ध्वनियों के माध्यम से होती है। जो हम ध्वनि निकालते हैं, जो निकालते हैं वही भाषा हो जाती है। कैसे निकालते हैं? जो सुनते हैं, जो हम सुनते हैं, हम मतलब छोटे बच्चे की बात हो रही है। जो जिस भाषा को बच्चा सुनता है उसी भाषा को वो निकालता है। छात्रों, आपको पता है कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग, सुनने के बाद बोलता है, और जिस भाषा में सुनता है उसी भाषा को वो सीखकर बोलता है। तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, तब धीरे धीरे बड़ा होता है तो रीडिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, और रीडिंग के बाद राइटिंग। ये 4 स्किल है, 4 स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। तो जो बच्चा सुनता है, जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा को वो बोलता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। हाँ, हेनरी स्विफ्ट क्या कथन है? लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस। दिस कॉम्बिनेशन इनटू सेंटेंसेस, इस इन वाक्यों का जो कॉम्बिनेशन है, इन शब्दों को वाक्यों में जो संयोजित किया जाता है, दिस कॉम्बिनेशन एंसवरिंग टू दैट ऑफ आइडिया इनटू थॉट। जब कह रहा है दिस कॉम्बिनेशन इनटू सेंटेंसेस, This combination answering that of ideas into thought. यह संयोजन विचारों में विचारों का उत्तर देता है। आइडियाज इनटू थॉट, जो आपकी सोचावट होती है, बहुत सारे विचार आपके मन में होते हैं, उसमें वो एक विचार देती है। आपने क्या कहा, आपके भाषा से, आपके बोलने से आपके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाषा का बहुत महत्व है। ये भाषा का कॉन्सेप्ट है छात्रों, ये अकॉर्डिंग टू हेनरी स्विफ्ट ने कहा है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट merely a structured system of sound and symbols. Language is not merely a structured system of sound and symbols. यानी भाषा की अवधारणा केवल ध्वनियों एंड सिंबल्स और प्रतीकों की एक संरचित प्रणाली ही नहीं है। इट इज मच मोर देन दैट, यह उससे कहीं अधिक है। यह नहीं कि हम बोल दिए, बोले तो क्या बोले, आपके बोलने से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। भाषा में इतना दम होता है, केवल ये नहीं बोल देना है, ये कहीं उससे अधिक है। इट हैज मीनिंग and it enable us to express our feeling. इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है
इट इनेबल अस, ये हमें क्या करती है, इनेबल बनाती है, हमें योग्य बनाती है, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, थॉट, अपने विचारों को, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, और अनुभवों को भाषा के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। इन एडिशन, इट इज ए मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, it is a medium of understanding and comprehending the world and ourselves. छात्रों, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त यह दुनिया और खुद को, दुनिया को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए एक माध्यम है। But the world we know, हम जानते हैं, that a child of age 5 वर्ष का बच्चा is not only comfortable in using her own language, एक भाषा प्रयोग करने में केवल वो सक्षम नहीं है, but is also able to modify and use it creativity according to different needs. वह अपनी भाषा का उपयोग करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उसे संशोधित और रचनात्मक रूप से उपयोग करने में भी सक्षम होता है। But it is able to modify and use it creatively according to different needs. The complex structure of a language is acquired smoothly. The complex structure of a language. छात्रों, किसी भाषा की जटिल संरचना को आसानी से हासिल किया जा सकता है। मोस्ट रिसर्चर, अधिकांश शोधकर्ता, अधिकांश रिसर्चर एग्री दैट चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि बच्चे किस तरह से भाषा को सीखते हैं। बहुत सारे शोधकर्ताओं इस बात से सहमत हैं कि बच्चे बायोलॉजिकल यानी जैविक, सोशियोलॉजिकल सामाजिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्यावरणीय कारक जो है बातचीत के माध्यम से, इनका ये कारक जो है भाषा को प्रभावित करती है, यह भाषा सबको प्राप्त करते हैं इन सबों से थ्रू। तो छात्रों, आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजें जो है भाषा को प्रभावित करती है। और दिस इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन ए पर्सन। ये जो इंटरेक्शन है इज एसेंशियल, आवश्यक है, फॉर नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन ए पर्सन। नेचुरल डेवलपमेंट यानी क्या, प्राकृतिक विकास के लिए आवश्यक है। ये जो बातचीत है, सोशल है, बायोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है, ये सब इस तरीके से इन सब वातावरण के माध्यम में रहकर बच्चे जो इंटरेक्ट होते हैं वो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, वो प्राकृतिक भाषा का, प्राकृतिक रूप से भाषा का विकास करते हैं इन ऊपर से। छात्र, यह आप समझ सकते हैं कि
कितना महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एक संरचित प्रणाली है भाषा, बातचीत की प्रणाली। तो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट ये रहा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।